नमस्कार। आज हम अपने शरीर का संतुलन बनाने वाले योगासनों का अभ्यास करेंगे। ये योगासन एक ओर जहाँ हमारे पोस्चर को करेक्ट करते हैं, हमारी मसल्स को मजबूत बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर रोजमर्रा की लाइफ में जो हमें आसानी से बैलेंस बिगड़ने की वजह से चोटें लग जाती हैं, उसके जोखिम को भी कम करते हैं। शुरुआत हम डीप ब्रीदिंग से करेंगे। किसी भी कंफर्टेबल सिटिंग पोज में बैठ जाइए। डीप ब्रीदिंग हमारे तनाव को कम करेगी और हमारे फोकस को बढ़ाएगी, जिससे हमें आसनों को करने में हेल्प मिलेगी। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने घुटनों पर रख लीजिए। कमर को सीधा कीजिए, आंखों को बंद कीजिए। अब धीरे से श्वास को भीतर लीजिए और धीरे धीरे ही बाहर छोड़िए। अपनी अवेयरनेस को अपनी ब्रीथ पर लाइए। लंबा गहरा श्वास भरिए और धीरे धीरे पूरा श्वास खाली कर दीजिए। एक बार फिर लंबा गहरा श्वास भरेंगे और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देंगे। अब धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। अपने मैट पर खड़े हो जाइए। दोनों फुट के बीच में 2 से 3 इंच का गैप बना के रखिए। आपका पैर, आपका फुट अंदर या बाहर की तरफ मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अब अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की ओर। फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाइए और अपने टोज पर आ जाइए। सामने किसी एक पॉइंट को देखते हुए ताड़ासन को होल्ड करेंगे। ये आसन आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है और आपके पोस्चर को भी सुधारता है। एक्सेल के साथ धीरे से नीचे आ जाएंगे। अब हम करेंगे ट्री पोज। अपने राइट फुट को लेफ्ट थाई के ऊपर लगाएंगे और पहले दोनों हाथों को नीचे रखते हुए ही होल्ड करेंगे पोज को। अगर यहाँ आप बैलेंस बना पा रहे हैं, दोनों हाथों को बाहर की तरफ सीधा कीजिए और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाकर दोनों पाम्स को आपस में ज्वाइन कर लीजिए नमस्कार की मुद्रा में। सामने एक पॉइंट पर अपनी दृष्टि को टिकाइए और पोज को होल्ड कीजिए। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। ये पोज हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन को कम करके एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करता है। एक्सेल के साथ नीचे आएंगे और दूसरी तरफ से भी पोज को रिपीट करेंगे। सांस लेते रहिए। धीरे से वापस आएंगे। अब हम अपने राइट वाले पैर को राइट हैंड से पकड़कर सामने की ओर सीधा करेंगे। लेफ्ट हैंड को पीछे की ओर सीधा करेंगे, पीछे देखेंगे और रुकेंगे उत्थित हस्त पादांगुष्ठासन में। यह आसन आपके पैर की मसल्स को, जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। धीरे से वापस आएंगे। अब यहाँ से हम अपने राइट पैर को पीछे लेकर जाएंगे और दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा करेंगे। आपकी स्पाइन और दोनों हाथ एक लाइन में आए, आगे की ओर झुकते हुए अपनी बॉडी से टी बनाएंगे। होल्ड करेंगे वीरभद्रासन 3। धीरे से वापस आएंगे। अब अपने लेफ्ट थंब को पकड़िए, सीधा कीजिए। राइट हैंड को पीछे की ओर सीधा करते हुए राइट साइड में देखेंगे, पीछे की ओर देखते हुए होल्ड कीजिए स्थित हस्त पादांगुष्ठासन। आफ्टर फ्यू ब्रीथ वापस आएंगे।
अब अपने लेफ्ट पैर को पीछे की ओर लेकर जाएंगे, दोनों हाथों को आगे की ओर। वीरभद्रासन 3 होल्ड करेंगे। एक बार फिर से। धीरे से वापस आ जाएंगे। अब हम चेयर पोज में आएंगे। दोनों पैरों के बीच में, दोनों फुट के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस रखते हुए इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, हिप्स को नीचे लाइए, जैसे चेयर पे बैठते हैं इस तरह से होल्ड कीजिए पोज को। सांस लेते रहेंगे। आपके नीज आपके टोज से आगे नहीं जाने चाहिए। एक्सेल के साथ वापस आएंगे। अब नीचे बैठेंगे। अपने दोनों फुट को मिला लीजिए। अपने दोनों पैरों के नीचे से हाथों को निकालते हुए अपने पंजे को पकड़ेंगे और यहाँ रुकेंगे। बैलेंसिंग बॉन्ड एंगल पोज। ये आसन आपके डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है। पोज को होल्ड करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक पॉइंट पर अपनी दृष्टि को जमा कर रखिए। रिलीज। अब हम अपने टोज पर आएंगे। अपनी हील्स को एक दूसरे के सामने रखते हुए आपस में मिला लीजिए। घुटनों को बाहर की तरफ खोलते हुए अपनी पाम्स को अपने नीज पर रख लीजिए। कमर को सीधा रखते हुए सामने एक पॉइंट पर फोकस कीजिए। टिपटो पोज। ये आसन भी आपके डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है। वापस आएंगे। अब यहाँ से हम आएंगे बोट पोज में। अपने दोनों पैरों को सामने की ओर उठाकर सीधा कीजिए, करीब 60 डिग्री पर। अब शुरुआत में आप अपने दोनों पैरों को पकड़कर यहाँ पर रुकिए और अगर यहाँ बैलेंस बना पा रहे हैं तो दोनों हाथों को भी पैरों के पैरेलल लाइए, सीधा कीजिए। कमर को सीधा रखना है, ध्यान रखिएगा। अपने पैरों के अंगूठे को देखते हुए बोट पोज में रुकेंगे। अपनी कोर को एंगेज रखिए, होल्ड कीजिए। धीरे से वापस आएंगे। अब आ जाइए अपनी पाम्स और नीज पर। यहाँ हम अपने राइट हैंड को और लेफ्ट लेग को सीधा करेंगे, सामने की ओर देखते हुए रुकेंगे और डॉग पोज में। ये पोज हमारी बॉडी को बैलेंस करने के साथ ही हमारे ब्रेन के राइट और लेफ्ट हिस्से को भी बैलेंस करता है। हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन के बीच में कोऑर्डिनेशन को बेहतर करता है। वापस आएंगे और दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे। सांस लेते रहिए। धीरे से वापस आएंगे। आ जाएंगे बालासन में और रिलैक्स करेंगे। डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट।
Breathe in, breathe out. अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखिए। रिलैक्स कीजिए अपनी बॉडी को। कुछ देर यहाँ रिलैक्स करने के बाद धीरे से उठकर बैठिए। मुझे लगता है आज की क्लास चैलेंजिंग तो थी पर मज़ेदार भी थी। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम कल फिर मिलेंगे एक और प्रैक्टिस के लिए। नमस्कार।